गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले तो आप सभी लोगों को चौधरी शुगर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आज हम आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियां गांधी जी के नाम। 2 अक्टूबर बहुत खास है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा भलाई। इनके दम पर ही गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। चलिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें ज़्यादातर महात्मा गांधी के नाम से ही पुकारा जाता था और इन्हें द फादर ऑफ नेशन भी कहा गया। इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया है बच्चों। चलिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर गुजरात में। इनके फादर का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनके फादर दीवान थे राजकोट में और इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनके विचार जो थे बहुत ही सुलझ और बहुत ही अच्छे थे और वही गुण माताजी के गुण गांधी जी में भी रहे। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये पिक्चर इनकी 12-13 वर्ष के आसपास की है और ये पिक्चर इनकी जब इन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद इंग्लैंड गए थे लॉ की पढ़ाई करने, तब की है। चलिए, ये फ़ोटो है महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी। मैं आपको बता दूं, कस्तूरबा गांधी जी जो थी वो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। चलिए, अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की कि आफ्टर पासिंग matriculation he was sent to England to study law. He returned as a barrister and started his practice in Mumbai. मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, मतलब 12वीं पास करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए कानून की पढ़ाई करने, मतलब आपकी लॉ की पढ़ाई करने। जो वकील होते हैं ना, वकीलायत की पढ़ाई करने। ठीक है, जब वे वहाँ से लौटे तो एक बैरिस्टर बन के लौटे और उन्होंने जो अपनी आगे की प्रैक्टिस जो की वो उन्होंने मुंबई में शुरू की। चलिए, अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। राजनीति में उनकी क्या भूमिका रही। राजनीति में उनकी जो शुरुआत हुई वो साउथ अफ्रीका से हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे उन्हें उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था। तो वहाँ से कुछ लोगों द्वारा उनको बुलाया गया कि आप यहाँ आएँ और हमारी परेशानी का समाधान करें। तो उन्होंने वहाँ जाकर उन लोगों को सहायता प्रदान की और वहाँ उन्होंने क्या चीज़ अपनाई, वेपन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य अहिंसा वाला इन्होंने पाठ पढ़ाया वहाँ जाकर और वही लोगों से कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य अहिंसा और सच्चाई के रास्ते आप चलेंगे तो आपको सदा सफलता ही मिलेगी। और वहाँ के लोगों को भी इन्होंने आज़ादी दिलवाई। जब वो वहाँ से लौटे, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, तो इंडिया में भी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, तो जब वो इंडिया आए, भारत में आए, तो उन्होंने यहाँ आकर भी यही काम किया, सत्य अहिंसा को लेकर आंदोलन किए और आवाज़ें उठाई, नारे दिए और उसी के दम पर हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई। देखिए, गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो सब लोग स्ट्राइक, धरना वगैरह पे बैठते थे। ये तब की फ़ोटो है जब ये लोग स्ट्राइक करते थे। और भी फ़ोटो हैं, लेकिन मैंने चुनिंदा ही फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई हैं। और अपना मोस्टली समय वह चरखा चलाकर भी यूज़ करते थे। देखिए, चरखा का यहाँ फ़ोटो है आपके। ये तब का फ़ोटो है जब वे बैरिस्टर
के रूप में वहाँ से लौटे थे इंग्लैंड से, और मुंबई में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए, जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका दी, आंदोलन किए, तो उनको कई बार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पहले तो आप सभी लोगों को चौधरी सुगर सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, आज हम आपको गांधी जी के बारे में कुछ बताएंगे। चलिए, शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्तियां गांधी जी के नाम। 2 अक्टूबर बहुत खास है, इसमें है इतिहास छिपा। इस दिन गांधी जी जन्मे थे, दिया उन्होंने ज्ञान नया। सत्य अहिंसा को अपनाओ, इनसे होती सदा भलाई। इनके दम पर ही गांधी जी ने अंग्रेजों की फौज भगाई। चलिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इन्हें ज़्यादातर महात्मा गांधी के नाम से ही पुकारा जाता था और इन्हें द फादर ऑफ नेशन भी कहा गया, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा गया है बच्चों। चलिए, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर, गुजरात में। इनके फादर का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। इनके फादर दीवान थे राजकोट में और इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी, लेकिन उनके विचार जो थे बहुत ही सुलझ और बहुत ही अच्छे थे, और वही गुण, माताजी के गुण गांधी जी में भी रहे। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये पिक्चर इनकी 12-13 वर्ष के आसपास की है, और ये पिक्चर इनकी जब इन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद इंग्लैंड गए थे लॉ की पढ़ाई करने, तब की है। चलिए, ये फ़ोटो है महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी। मैं आपको बता दूं, कस्तूरबा गांधी जी जो थी वो महात्मा गांधी जी की पत्नी थी। चलिए, अब बात करते हैं उनकी शिक्षा की कि आफ्टर पासिंग matriculation he was sent to England to study law. He returned as a barrister and started his practice in Mumbai. मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद, मतलब 12वीं पास करने के बाद वे इंग्लैंड चले गए कानून की पढ़ाई करने, मतलब आपकी लॉ की पढ़ाई करने, जो वकील होते हैं ना, वकीलायत की पढ़ाई करने। ठीक है, जब वे वहाँ से लौटे तो एक बैरिस्टर बन के लौटे, और उन्होंने जो अपनी आगे की प्रैक्टिस जो की वो उन्होंने मुंबई में शुरू की। चलिए, अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, राजनीति में उनकी क्या भूमिका रही। राजनीति में उनकी जो शुरुआत हुई वो साउथ अफ्रीका से हुई, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रहते थे उन्हें उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था, तो वहाँ से कुछ लोगों द्वारा उनको बुलाया गया कि आप यहाँ आएँ और हमारी परेशानी का समाधान करें। तो उन्होंने वहाँ जाकर उन लोगों को सहायता प्रदान की, और वहाँ उन्होंने क्या चीज़ अपनाई, वेपन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य अहिंसा वाला इन्होंने पाठ पढ़ाया वहाँ जाकर, और वही लोगों से कहा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सत्य अहिंसा और सच्चाई के रास्ते आप चलेंगे तो आपको सदा सफलता ही मिलेगी। और वहाँ के लोगों को भी इन्होंने आज़ादी दिलवाई। जब वो वहाँ से लौटे, साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, तो इंडिया में भी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेज़ों का शासन था, तो जब वो इंडिया आए, भारत में आए, तो उन्होंने यहाँ आकर भी यही काम किया, सत्य अहिंसा को लेकर आंदोलन किए और आवाज़ें उठाई, नारे दिए, और उसी के दम पर हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई। देखिए, गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो सब लोग स्ट्राइक, धरना वगैरह पे बैठते थे। ये तब की फ़ोटो है जब ये लोग स्ट्राइक करते थे,
और भी फ़ोटो हैं, लेकिन मैंने चुनिंदा ही फ़ोटो यहाँ आपको दिखाई हैं। और अपना मोस्टली समय वह चरखा चलाकर भी यूज़ करते थे। देखिए चरखा का यहाँ फ़ोटो है आपके। ये तब का फ़ोटो है जब वे बैरिस्टर के रूप में वहाँ से लौटे थे इंग्लैंड से, और मुंबई में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए, जब इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका दी, आंदोलन किए, तो उनको कई बार